Hello students, welcome to online class. Today we shall discuss the topic narrations, direct and indirect speech. बच्चों पिछली वीडियो में हमने जो नरेशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, उसके बारे में पढ़ा था कि किन किन सेंटेंस के ये बनते हैं। इसमें हमने जो असर्टिव सेंटेंस है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। टुडे वी शैल डिस्कस द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज बात करेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनमें हम क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं, जिनमें हम प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं। इसकी पहचान क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में आपको क्या मिलता है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह मिलता है। इसे बोलते हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेशंस। ये दोनों निशान आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखने को मिलते हैं। ये वाक्य दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं फर्स्ट टाइप की। फर्स्ट टाइप क्या होता है? एक इसका सेकंड टाइप भी होता है। तो पहले समझेंगे हम फर्स्ट टाइप एंड आफ्टर दैट इसके बाद समझेंगे हम सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप की पहचान क्या है? ये स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं आपको पता ही है, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, डू, डज, डिड एट्सेट्रा। यानी अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो वो सेंटेंस आपका कहलाएगा फर्स्ट टाइप। अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब यानी इज, आर, एम इनमें से किसी शब्द से शुरू हो रहा है तो वो सेंटेंस आपका कहलाएगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। फॉर एग्जाम्पल, डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तो ये डू क्या है यहाँ पर? डू आपकी है हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब क्या है? क्या तुम मैच खेलते हो? यानी अगर ये शब्द शुरू में आते हैं तो इनका जो मीनिंग होता है हिंदी में वो क्या होता है? क्या तुम मैच खेलते हो? क्या आप क्रिकेट खेलते हो? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो जो सेंटेंस दिया है ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। क्यों है? क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से। अब हमें सीखना है कि हम इसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह बनाएंगे, ठीक है। तो कुछ रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको चेंज करना है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को। पहले हम फर्स्ट टाइप समझेंगे, इसके बाद समझेंगे हम सेकंड टाइप, ठीक। सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। जैसे आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले जो इसमें सैड है, एस सैड आ जाए या सैड टू आ जाए। तो सैड या सैड टू को चेंज किस में करेंगे हम? आस्क्ड में। पहले हमने चेंज करा था टोल्ड में, वो था असर्टिव सेंटेंस में। अब हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो सैड या सैड टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में। आस्क्ड या इंक्वायर्ड, इन दोनों में से हम एक लगाएंगे। या तो आस्क्ड लगा दो, ASK आस्क्ड, या लगा दो इंक्वायर्ड यानी पूछना, सैड या सैड टू के स्थान पर, ठीक है। दूसरा काम हमें क्या करना है? दूसरा करेक्शन करेंगे हम इसमें जो इन्वर्टेड कोमा है, इनवर्टेड कोमाज। कौन सा होता है इन्वर्टेड कोमाज? ऐसा वाला, दो निशान यहाँ पे 66 की तरह, ये होता है 99 की तरह, और ये कोमा। ये सारे क्या हैं? इन्वर्टेड कोमाज ही तो हैं। यानी इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमें क्या लगाना है? हमें लगाना है यहाँ पर इफ़, IF इफ़ या वेदर। इन दोनों में से एक लगाना है, ध्यान रखना। या तो इफ़ लगाएंगे या लगाएंगे वेदर। एंड आफ्टर दैट वी विल यूज़ द असर्टिव सेंटेंस मीन्स, और इसके बाद हमें सेंटेंस बनाना है आपका असर्टिव। असर्टिव का मतलब क्या होता है? असर्टिव का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? यानी सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस में हमेशा शुरू में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मीन्स इफ़ लगाने के बाद आपको जो सेंटेंस दिया होगा उस सेंटेंस को आप बदलेंगे असर्टिव में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है इसका, ही सेड टू मी। ही सेड टू मी।
कोमा, इन्वर्टेड कोमास। आर यू अ ग्रेट टीचर? आर यू अ ग्रेट, आर यू अ ग्रेट टीचर? लास्ट में क्वेश्चन मार्क और ये कोमा क्लोज। देयर इज अ वन सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ यू एंड ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ये हिस्सा कोमे से बाहर है, ठीक है। जो कोमे से हिस्सा बाहर होता है उसे बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। अगर आपको ध्यान हो, यानी आर वी ये रिपोर्टिंग वर्ब है। जो हिस्सा कोमे के अंदर होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बता दिया था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। पहले हम इसका मतलब समझेंगे। किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हमें उसका मतलब समझना है। जब तक हम उसका मतलब नहीं समझेंगे तो बनाएंगे कैसे? तो बी केयरफुल। एंड ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। एक सेंटेंस पूरा हो गया। अब आर यू अ ग्रेट टीचर? आर यानी आर क्या है आपकी? हेल्पिंग वर्ब है। ये स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, यानी ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। आर यू अ ग्रेट टीचर? क्या तुम एक महान टीचर हो? लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आ रहा। इसका मतलब जो कोमे के अंदर सेंटेंस दिया हुआ है ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। ठीक, पहचान लिया आपने? कैसे पहचाना? एक तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा, दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा। ठीक है, इस हेल्पिंग वर्ब की वजह से हमने पहचाना ये हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। कौन सा टाइप है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब हमें क्या करना है? ये है डायरेक्ट स्पीच में हमें इसका बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना है। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले जो कोमे के बाहर का हिस्सा होता है इसे चेंज करते हैं। जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये जो सब्जेक्ट है ये तो ऐसे कैसे आएगा? ही सेड टू। इस सेड टू के स्थान पर मैंने बताया था आस्क लगा दो या इंक्वायर्ड, तो हमने इस सेड टू के स्थान पर लगा दिया आस्क्ड। इस सेड टू के स्थान पर आस्क लगा दिया। आस्क के बाद ये मी ऐसे आ गया। मी के बाद जो इन्वर्टेड कोमा है, ये जो दो कोमे दिए हुए हैं, इन कोमे को हटाकर हम यूज़ करेंगे आई एफ इफ़। इफ़ लगा दो या वेदर लगा दो, एक ही बात है। हमने इफ़ यूज़ कर लिया, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है? मैंने कहा था इफ़ या वेदर के बाद आपको सेंटेंस असर्टिव बनाना, यानी सिंपल बनाना। ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, तो इस सेंटेंस को हमें असर्टिव बनाना। असर्टिव में शुरू में क्या आता है? असर्टिव में शुरू में सब्जेक्ट आता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इस आर को तो अभी छोड़ दो, आर के बाद सब्जेक्ट दिया हुआ है यू। ठीक, यू आपका सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन बाहर वाले ऑब्जेक्ट यानी मी के अनुसार बदलेगा। सेकंड पर्सन बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का हो जाएगा यहाँ पर आई। अब आई आर किस में बदलेगा? ये बदलेगा वाज में, क्योंकि इज आर एम को बदलते हैं वाज वर में। ये मैं लिखवा चुका हूँ पहली वीडियो में। तो जो आर है, आर का हो जाएगा वाज, आई वाज। यू का आई, आर का वाज। बट यू आएगा पहले, यू का जो सब्जेक्ट है आई वो आएगा पहले। जो हेल्पिंग वर्ब है उसका बन जाएगा वाज, वो जाएगा आई के बाद। आर का हो गया वाज, आई वाज अ ग्रेट टीचर। अ ग्रेट टीचर। लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क भी हटेगा, ये कोमे भी हटेंगे, केवल फुल स्टॉप आएगा। फुल स्टॉप क्यों आएगा? क्योंकि ये सेंटेंस आपका बन गया है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। जब ये सेंटेंस असर्टिव बन गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो खत्म हो गया, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें केवल आपको लगाना है फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस क्या बना? ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज अ ग्रेट टीचर, यानी उसने मुझसे कहा था कि यदि मैं एक महान टीचर था, होता मतलब। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। देखिए सेकंड टाइप भी हम साथ साथ कर लेते हैं। सेकंड टाइप फर्स्ट टाइप में ज़्यादा अंतर नहीं है।
थोड़ा बहुत ही अंतर है जो मैंने, अब वो सेकंड टाइप की पहचान कर लेते हैं अब। नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम कौन सा, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप की पहचान क्या है, ये स्टार्ट होते हैं QW, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं भाई ये, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड होते हैं, वाई, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हेन, एटसेट्रा। यानी अगर कोई सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, क्वेश्चन वर्ड आपको पता है वाई, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हेन, ये सारे क्वेश्चन वर्ड है। अगर सेंटेंस इससे शुरू हो रहा है तो ये सेंटेंस आपका कहलाएगा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। ये वाक्य दो प्रकार के होते हैं। अभी हमने फर्स्ट टाइप के बारे में बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड टाइप के बारे में। सेकंड टाइप की पहचान क्या है, ये स्टार्ट होंगे क्वेश्चन वर्ड से। इसमें हमें जो चेंज करना है वही चेंज करेंगे हम। सेड या जो सेड टू है, सेड या सेड टू को चेंज किस में करेंगे हम, जो हमने अभी किया था आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। आस्क्ड या इंक्वायर्ड। पहले भी हमने ऐसे किया था, या तो आस्क्ड में चेंज करेंगे, इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे। फिर बात की थी हमने इन्वर्टेड कोमास की, ठीक है। इसकी जगह हटाकर हम क्या करेंगे, बस ये फ़र्क है फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में। फर्स्ट टाइप में हमने इफ़ लगाया था, लेकिन सेकंड टाइप में हम यूज़ करेंगे दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड। यानी जो क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है वो ही ऐसे आ जाएगा, यानी क्वेश्चन वर्ड ही आएगा, क्वेश्चन वर्ड ही आएगा प्लस असर्टिव बनाएंगे इसे भी हम। असर्टिव का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, विच एग्जाम्पल, he said to me, comma, inverted commas, where do you live, where do you live, question mark, full stop, inverted commas. There is a one sentence, listen to me carefully. He said to me, उसने मुझसे कहा, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर ये आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, यानी ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये आपका सेकंड टाइप है, इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप। जो कोमे के अंदर सेंटेंस दिया हुआ है ये सेंटेंस आपका कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। कैसे पहचाना आपने, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है। बाहर ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, एक सेंटेंस ये है, कोमे से बाहर का हिस्सा है। तो जब हमने सेंटेंस पहचान लिया तो जब इस सेंटेंस को बनाएंगे फर्स्ट टाइप की तरह, केवल एक छोटा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है समझते हैं। इसका बनाना हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो ही का ही आ गया, सेड टू की जगह क्या आएगा, आस्क्ड लगा दो, आस्क लगा दो या इंक्वायर्ड लगा दो, एक लगा दो। इसके बाद मी को ऐसे रख दो। मी के बाद जो क्वेश्चन वर्ड है, जो ये क्वेश्चन वर्ड है ना, इसकी जगह ये दिया हुआ जो ये इन्वर्टेड कोमास हैं, इसके बाद क्वेश्चन वर्ड है, इस क्वेश्चन वर्ड को ही इस कोमे की जगह रख देंगे। ये समझने वाली बात है आपकी। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में यही फ़र्क है बस। सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड ही आता है, क्वेश्चन वर्ड ही आएगा कोमे की जगह। फर्स्ट टाइप में हमने क्या किया था, इफ़ लगाया था, ध्यान है, इफ़ लगाया था। यहाँ पर हमें इफ़ का यूज़ नहीं करना है, यहाँ यूज़ करना है हमें किसका, क्वेश्चन वर्ड का। तो ये क्वेश्चन वर्ड था वेयर, इस वेयर को हम लगा देंगे इन्वर्टेड कॉमेस की जगह, यानी वेयर, ठीक।
वेयर के बाद हमें सब्जेक्ट क्या बनाना है, असर्टिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव, यानी वेयर के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। आपको ध्यान है क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट दिया होता है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन वर्ड के बाद जो आपका सब्जेक्ट है यू, इस सब्जेक्ट को लगाना है, तभी तो हमारा सेंटेंस असर्टिव बनेगा। तो जब हम इस यू को सब्जेक्ट बनाएंगे, पहले हमें यू को देखना पड़ेगा कौन सा पर्सन है, ये भी सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट है इसमें मी, अब मी के अनुसार यहाँ पर यू का हो जाएगा आई। आई के बाद आपको डू आ रहा, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, यानी यू के बाद डू तो ख़त्म हो जाएगा, लीव की सेकंड फॉर्म आ जाएगी लीव्ड, लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि डू आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और जो पास्ट इंडेफिनिट है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो ये बन जाएगा आई लीव्ड, लीव्ड के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। क्लियर? तो यही फ़र्क है फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में। इसके एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं, आपको एग्जाम्पल भी करने हैं, उन्हें ध्यान से समझना है। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप स्कूल में आकर मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न है आपकी, कोई परेशानी है, वो आपको स्कूल में आकर क्लियर हो जाएगी। अभी आपको इस वीडियो को ध्यान से समझना है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।